हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकेब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज़ हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज की इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने 3 वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे पहला था हमारा डेडलॉक। पहला जो वर्ड था वो था डेडलॉक। दूसरा जो वर्ड था वो था हमारा साइनिसिज्म। और तीसरा जो वर्ड था वो था हमारा स्प्लिंटर्ड। तीसरा जो वर्ड था हमारा वो था स्प्लिंटर्ड। तो देखिए, तीनों से आपको ये बताना है कि तीनों ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं तीनों वर्ड्स, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। बट उससे पहले आज से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही क्या है, मैं इन तीनों से एक एक सेंटेंस जो है वो आप लोगों को फ्रेम करके बता दूं, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए किस तरह से सेंटेंसेस जो है वो फ्रेम करने हैं। जैसे डेडलॉक का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जहाँ पे कोई भी एग्जिट ना हो। तो हम बोल सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल की बात करें, इंडिया केम टू डेडलॉक सिचुएशन। देखिए, इंडिया जो है वो क्या है, एक डेडलॉक सिचुएशन पे आ गया था। कब? जब रशिया और यूक्रेन में से क्या है, चूज़ करने की बारी आ रही थी कि किसको चूज़ करें, क्योंकि यूक्रेन को जो है वो यूएस बैक्ड कर रहा था, मतलब यूएस की बैकिंग प्राप्त थी यूक्रेन को। तो हमें यूएस को सपोर्ट करना था, वेस्टर्न जो हमारे एलाइज हैं वेस्टर्न, उनको सपोर्ट करना था या रशिया को सपोर्ट करना था। तो उस टाइम पे क्या है, इंडिया एक डेडलॉक सिचुएशन में आ गया था। सेकेंड, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे साइनिसिज्म, तो हम लोग बोल सकते हैं साइनिसिज्म का मतलब क्या है, जो सेल्फिश होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे देयर आर कंट्रीज हु बिलीव इन साइनिसिज्म बहुत सारी कंट्रीज हैं जो क्या है, सेल्फिश हो जाती हैं, बिल्कुल अब साइनिसिज्म में विश्वास करती हैं, अपने ही बारे में सोचती हैं। और थर्ड, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे स्प्लिंटर्ड, कि जब किसकी बारी आई, जब यूक्रेन को सपोर्ट करने की बारी आई, सो मैनी कंट्रीज गॉट स्प्लिंटर्ड। तो वो क्या हो गई, काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं वो क्या हो गई, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। दैट मीन्स बहुत सारी सपोर्ट करने को तैयार हो गई, बहुत सारी नहीं सपोर्ट करने को तैयार हुई, तो वो क्या हो गई, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। सो स्प्लिंटर्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डेंजरस मोमेंट। मोमेंट क्या हो जाएगा, हमारा नाउन, डेंजरस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। डेंजरस मोमेंट का मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत क्या है, एक खतरनाक मोमेंट, खतरनाक क्षण जो है, उस मोमेंट पे क्या है हम लोग आ चुके हैं। अब ऐसा कौन सा खतरनाक क्षण है जहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। पुतिन शुड सी सेटबैक्स। सेटबैक्स का मतलब क्या है, फेलियर्स, असफलताएं। पुतिन को क्या है, देखनी चाहिए। तो शुड का मतलब एडवाइस के तौर पर बोला जा रहा है कि पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन, रशियन जो प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, उनको क्या है, अपने जो सेटबैक्स हैं, जो असफलताएं हैं, उनको देखना चाहिए एज एविडेंस, किसके रूप में, सबूत के तौर पर, ऑफ द इरैशनैलिटी ऑफ वॉर। क्यों? क्योंकि आपने जो वॉर है, जो युद्ध है, वो क्या है, इलॉजिकल माना है। दैट मीन्स इरैशनैलिटी का मतलब क्या है, दैट मीन्स सूझबूझ से क्या है, आपने युद्ध नहीं लड़ा है और आपने क्या है, इलॉजिकल वे में क्या किया है, ये युद्ध का शंखनाद किया है, या फिर ये युद्ध क्या किया है, शुरू किया है। तो आपने जो युद्ध शुरू किया था उसके एविडेंस के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, एविडेंस का मतलब सबूत के तौर पर देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से रशिया ने क्या है, बहुत सारी जो असफलताएं हैं वो फेस की हैं। तो इलॉजिकल मतलब बोल सकते हैं इलॉजिकल बिहेवियर की वजह से, मिस्टर पुतिन के इलॉजिकल बिहेवियर की वजह से, या फिर बोल सकते हैं मतलब सूझबूझ से काम ना करने की वजह से क्या है, रशिया को क्या करने पड़े, बहुत सारी असफलताओं का वहाँ पे सामना करना पड़ा है, और ये एविडेंसेस के रूप में हमारे सामने है। चलिए आगे चलते हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स अनाउंसमेंट ऑफ अ पार्शियल ट्रुप मोबिलाइजेशन। देखिए, हाल ही में क्या है, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अनाउंसमेंट की है, घोषणा की है। पार्शियल का मतलब आंशिक रूप से क्या करेंगे, वो ट्रुप मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब और ज़्यादा जो क्या है, थोड़ी सी बोल सकते हैं आंशिक रूप से क्या कर रहे हैं, अपने सोल्जर्स की क्या कर रहे हैं, तैनाती कर रहे हैं। मोबिलाइजेशन का मतलब बोल सकते हैं मोबिलाइज करना, उनको तैनाती की जा रही है। दैट मीन्स और सोल्जर्स को क्या है, युद्ध में उतारा जा रहा है।
मार्क्स एंड एक्नॉलेजमेंट, तो उससे एक चीज़ तो पता चल रहा है हमें कि ये क्या कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है, स्वीकार कर रहे हैं ऑफ द लिमिट्स ऑफ हिज स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, कि क्या स्वीकार कर रहे हैं ये कि किस तरह से जो सीमाएं हैं हमारी किसकी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की क्या है, सीमाओं को स्वीकार कर रहे हैं ये, और इसीलिए क्या करना पड़ रहा है इनको, एडिशनल जो ट्रुप्स हैं उनको क्या कर रहा है, युद्ध में इनको उतारना पड़ रहा है। तो पार्शल का मतलब क्या है, यहाँ पे पार्शल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और पार्शल का मतलब होता है आंशिक रूप से क्या कर रहे हैं, अपने ट्रुप्स को मैदान में उतार रहे हैं, वो मतलब युद्ध के मैदान में उतार रहे हैं, क्योंकि इन्होंने स्वीकार लिया है कि जो हमारे स्पेशल मिलिट्री जो ऑपरेशन है उसकी क्या है, कुछ लिमिट्स हैं, उसकी क्या है, कुछ सीमाएं हैं, वो एक लिमिट तक की क्या काम कर सकते हैं वहाँ पे, मतलब एक लिमिट तक की क्या कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। इन यूक्रेन, कहाँ पे, यूक्रेन में, एंड अ रेडीनेस टू एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट, और देखिए अब ये बता रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से तैयार है। रेडीनेस का मतलब क्या है, इस तरह से बताया जा रहा है कि इनकी तैयारी क्या है, पूर्ण रूप से है, किसकी, रशिया की। टू एस्केलेट, एस्केलेट का मतलब बढ़ाने में, 2+V1 हो जाएगा, इन्फिनेटिव ये हमारा। तो एस्केलेट का मतलब बढ़ाने में, क्या, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जो विवाद है उसको और ज़्यादा बढ़ाने में क्या कर रहा है, रशिया विश्वास रख रहा है। इन रिस्पॉन्स टू सेटबैक्स, क्यों, क्योंकि रशिया क्या कर रहा है, एक के बाद एक क्या है, अपनी असफलताएं जो है वो फेस करता जा रहा है, तो उसी के जवाब में क्या कर रहा है रशिया जो है अब इस कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। His original plan was to meet his military objectives through a limited war। देखिए उनका जो ओरिजिनल प्लान था, अगर बात करें इनका जो मेन जो मुद्दा था या मेन जो योजना थी इनकी, वो क्या थी कि इनका जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे जो इनकी मिलिट्री है उनका क्या है, जो गोल था, थ्रू अ लिमिटेड वॉर, तो दैट मीन्स क्या है, जो इनकी मिलिट्री है वो एक क्या, लिमिटेड वॉर चाहती थी, लेकिन वो लिमिटेड वॉर की वजह से क्या है, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो इनकी मिलिट्री है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर ली यूक्रेन पे क्या है, कब्जा करने की। तो एक लिमिटेड वॉर के थ्रू क्या है, ये चाहते थे कि हम लोग क्या है, थोड़ी फोर्सेस को मैदान में उतारेंगे और यूक्रेन पे क्या कर लेंगे, हम लोग कब्जा कर लेंगे। तो इनका मिलिट्री का ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग क्या करेंगे, लिमिटेड वॉर के थ्रू क्या कर लेंगे, जल्द से जल्द क्या कर लेंगे, यूक्रेन पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन क्या है, ऐसा बिल्कुल भी वहां पे देखने को नहीं मिला है। तो वॉर नाउन हो जाएगा, लिमिटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और 2+ मीट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। ही हैड मोबिलाइज्ड मोर देन 1,50,000 ट्रूप्स, और देखिए इसके लिए मतलब इन्होंने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को मतलब प्राप्त करने के लिए, मिलिट्री का जो गोल था उसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने कितने, लगभग मोबिलाइज का मतलब तैनात किए थे, कितने, लगभग 1,50,000 से ज़्यादा जो सोल्जर्स हैं वो तैनात किए थे। एंड ऑर्डर्ड अ शार्प थ्रस्ट इनटू यूक्रेन, और इन्होंने आदेश दिया था मिस्टर पुतिन ने कि शार्प का मतलब तेजी से क्या है, इनको थ्रस्ट का मतलब घुस जाना, कहाँ पे, यूक्रेन में, और इनको आदेश दिया था कि आप तेजी से क्या करें, यूक्रेन में घुस जाएं। दैट मींस फोर्सफुली क्या करें, आप यूक्रेन में घुस जाएं। फ्रॉम मल्टीपल फ्रंट्स, कहां से, अलग अलग रास्तों से, मल्टीपल का मतलब अलग अलग रास्तों से क्या, यूक्रेन में आप लोग चले जाएं अंदर। ऑन February 24, कब आदेश दिया था इन्होंने, February 24 को ये आदेश दिया था कि अलग अलग फ्रंट से, अलग अलग रास्तों से क्या है, आप यूक्रेन में फोर्सफुली क्या है, जल्द से जल्द घुस जाएं। तो थ्रस्ट नाउन हो जाएगा, शार्प हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, फ्रंट नाउन, मल्टीपल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट दिस प्लान डिड नॉट क्वाइट वर्क एज यूक्रेनियन फोर्सेज, लेकिन क्या है, ये जो इनका प्लान था, जो इनकी योजना थी, वो क्वाइट वर्क का मतलब बोल सकते हैं वो पूर्ण रूप से क्या किया, इस योजना ने काम नहीं किया। क्यों, क्योंकि जो यूक्रेनियन फोर्सेज थी बैक्ड मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली बाय द यूएस, जिनको क्या है, यूक्रेनियन फोर्सेस को बोल सकते हैं हम लोग किसकी बैकिंग प्राप्त थी, दैट मीन्स उनको कौन सपोर्ट कर रहा था, मिलिट्री लेवल पे भी और इकोनॉमिकल लेवल पे भी। दैट मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे फोर्सेस के रूप में भी क्या है, उनको यूएस से सपोर्ट मिल रहा था, और इकोनॉमिक दैट मीन्स आर्थिक रूप से भी क्या कर रहा था, उनको यूएस की तरफ से क्या मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था। तो मिलिटरी भी क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे, इकोनॉमिकली भी हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। एंड यूरोप, और कौन कौन, यूएस और यूरोप क्या कर रहे थे, यूक्रेन को क्या कर रहे थे, पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो। स्लोड डाउन द एनिमीज एडवांसेस, तो इन्होंने क्या कर दिया, स्लो डाउन का मतलब धीमा कर दिया, किसको, एनिमी का मतलब रशिया की बात करना चाह रहे हैं ये। रशिया का जो एडवांसेस का मतलब आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहा था रशिया, उसको क्या कर दिया इन्होंने, धीमा कर दिया। एंड मेड द इन्वेजन कॉस्टली फॉर द रशियंस, और क्या कर दिया इन्होंने, अतिक्रमण जो रशिया करना चाह रहा था वहां पे यूक्रेन के ऊपर, उस अतिक्रमण को क्या बना दिया इन्होंने, और ज्यादा कॉस्टली बना दिया। कॉस्टली का मतलब और ज्यादा महंगा बना दिया, या और ज्यादा क्या बना दिया, कठिन बना दिया, किसके लिए, रशियंस के लिए। दैट मीन्स जैसे ही सॉरी जैसे ही क्या किया, यूक्रेन को यूएस और यूरोप का सपोर्ट मिला, उन्होंने क्या किया, रशियन फोर्सेस का अच्छे से जवाब दिया, और क्या कर दिया, उनका जो इन्वेजन है वो क्या हो गया, और ज़्यादा मुश्किल हो गया, किसके लिए, रशिया के लिए। तो कॉस्टली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। अर्लियर, इससे पहले, मिस्टर पुतिन हैड टू विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम अराउंड कीव। अब देखिए इससे पहले भी क्या है, अर्लियर भी क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, इससे पहले भी क्या है, मिस्टर पुतिन जो है उनको विड्रॉ करना पड़ा, बुलाना पड़ा, किसको, अपने ट्रुप्स को, कहाँ से, कीव से, दैट मीन्स कीव के आसपास, अराउंड का मतलब आसपास, तो कीव के आसपास से क्या है, अपने ट्रुप्स को इनको बुलाना पड़ा। एंड खारकीव, और कहाँ से, खारकीव से भी क्या है, इनको अपने ट्रुप्स को बुलाना पड़ा। एंड फोकस ऑन यूक्रेन्स ईस्ट एंड साउथ, और सॉरी
और इनको क्या है फोकस करना पड़ा कहाँ पे, यूक्रेन का जो ईस्ट पार्ट है उसमें और यूक्रेन का साउथ पार्ट है, जहाँ पे क्या करना पड़ा इनको फोकस करना पड़ा और कीव से और खार्किव से क्या है इनको अपने जो सोल्जर्स हैं उनको वापस इनको बुलाना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा। वेयर द रशियंस मेड टेरिटोरियल गेन्स, कहाँ पे, तो देखिए यूक्रेन के ईस्ट और साउथ में इनको क्यों फोकस करना पड़ा, क्योंकि रशिया ने क्या कर लिया था वहां पे पहले से ही जो कुछ क्षेत्र है उन पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो यूक्रेन में क्या है जो ईस्ट और साउथ जो पार्ट है यूक्रेन के, वहां पे रशिया ने क्या कर लिया था, पहले से ही कब्जा कर लिया था। तो उन्हीं के ऊपर क्या है ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या है रशिया को अपनी जो फोर्सेज है वो कीव और खार्किव से बुलानी पड़ी। तो गेन्स नाउन हो जाएगा, टेरिटोरियल हमारा एडजेक्टिव। टेरिटोरियल का मतलब क्षेत्रीय जो गेन जो लाभ है वो इनको वहां पे मिल गया था, इन्होंने कुछ क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था, कहाँ पे, ईस्ट और साउथ में। But Russia suffered its first major battlefield defeats earlier this month in Kharkiv। और लेकिन देखिए रशिया ने क्या किया, सफर किया, फेस किया अपनी पहली जो बड़ी हार है। बैटलफील्ड डिफीट का मतलब क्या है, पहली जो अपनी युद्ध में सबसे बड़ी जो हार है वो रशिया ने फेस की, कब, इस मंथ के स्टार्टिंग में। अर्लियर का मतलब इस मंथ के स्टार्टिंग में क्या है रशिया को सबसे बड़ी जो अपनी बैटलफील्ड की जो हार है वो क्या है इसी मंथ स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ी, कहाँ पे, वो भी खार्किव में। तो डिफीट नाउन हो जाएगा, बैटलफील्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। In Kharkiv Oblast, in the northeast, where its troops had to retreat in face of lightning Ukrainian counter-offensive, जहाँ पे क्या करना पड़ा, नॉर्थ ईस्ट में, दैट मीन्स कहाँ पे, खार्किव ऑब्लास्ट करके एक जगह है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे क्या है इनको जो रशियन फोर्सेज हैं उनको क्या करना पड़ा, अपनी जो पहली डिफीट है, पहली जो हार है, मतलब वो भी काफ़ी बड़ी जो हार है वो इनको खार्किव ऑब्लास्ट में फेस करनी पड़ी जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ पे इनके जो ट्रुप्स हैं उनको रिट्रीट का मतलब पीछे हटना पड़ा। इन द फेस ऑफ लाइटनिंग का मतलब काफ़ी तेजी से यूक्रेन ने क्या किया, काउंटर ऑफेंसिव का मतलब क्या है, जैसे ही रशियन फोर्सेज ने आक्रमण किया वैसे ही क्या है यूक्रेन की जो फोर्सेज हैं वो क्या है काफ़ी तेजी से लाइटनिंग की तरह, मतलब बोल सकते हैं लाइट की तरह क्या है इनके ऊपर लपक पड़ी, या लाइटनिंग की तरफ, लाइट की तरह क्या है इनके ऊपर जो है वो युद्ध का उन्होंने शंखनाद कर दिया, या युद्ध उन्होंने शुरू कर दिया। तो इससे क्या करना पड़ा, रशियन जो फोर्सेज है इनको क्या है वापस वहां से पीछे हटना पड़ा, कहां से, खार्किव ऑब्लास्ट से। तो लाइटनिंग का मतलब काफी तेजी से, अचानक से क्या किया यूक्रेन ने, जो काउंटर ऑफेंसिव छेड़ दिया। काउंटर ऑफेंसिव का मतलब आपको हराने के लिए, आपको क्या है ऑफेंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, काउंटर अटैक कर दिया आपके ऊपर, वो भी बहुत तेजी से। तो लाइटनिंग क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। This setback seemed to have quickened Kremlin's move। अब देखिए इसी सेटबैक की वजह से अगर बात करें हम लोग तो ये जो सेटबैक था, सेटबैक का मतलब ये जो फेलियर था, seemed to have quickened, दैट मीन इसी वजह से क्या है जो क्रेमलिन का जो मूव है नेक्स्ट, दैट मीन्स क्रेमलिन का जो अगला कदम था वो क्या है इन्होंने काफी तेजी से रखा, टू कंसोलिडेट, क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए, इट्स पोजीशंस, जो इन्होंने पोजीशंस पहले एक्वायर कर ली थी उनको और ज्यादा मजबूत करने के लिए क्या इनको लगने लगा कि अब देखिए जहां पे हमें अच्छे से काउंटर ऑफेंसिव मिल रहा है वहां तो हम लोग नहीं कर पाएंगे कब्जा, लेकिन जहां पे हमने कब्जा किया हुआ है फटाफट हमें वहां जाना चाहिए और उन क्षेत्र पे क्या है अपनी जो बढ़त है वो क्या है और अच्छे से बना लेनी चाहिए। तो दिस जो सेटबैक, ये जो फेलियर था इसकी वजह से क्या है इन्होंने और तेज कर दिया। तो क्रेमलिन ने जो अपना प्लान है उसको और तेजी से आगे मूव कर दिया ताकि क्या कर सके, वो अपने आप को मजबूत कर सके, अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर सके। इन कैप्चर्ड यूक्रेनियन टेरिटरीज, कहाँ पे, ऐसी टेरिटरीज जिनको क्या यूक्रेन में ये पहले ही कैप्चर कर चुके हैं। तो जैसे अभी ये पहले कहाँ है चले गए, जैसे ईस्ट और साउथ में चले गए थे जहाँ पे इन्होंने कुछ पहले से टेरिटरीज कैप्चर कर रखी थी, तो उन्हीं को और ज्यादा मजबूत करने के लिए क्या ये फोर्सेज वहां पे चली गई। प्रो रशिया सेपरेटिस्ट एंड लुहांस्क, अब देखिए प्रो रशिया का मतलब रशिया को सपोर्ट करने वाले जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलगाववाद हैं, दैट मीन सेपरेटिस्ट का मतलब क्या है, जो आपको मतलब अलग करना चाहते हैं, जो एक यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं और रशिया में मिलना चाहते हैं, उनकी ये बात करना चाह रहे हैं। और प्रो का मतलब सपोर्ट करने वाले, तो जो रशिया को सपोर्ट करने वाले जो अलगाववाद है कहाँ पे, लुहांस्क में और दोनेत्स्क में जो है, इन द ईस्ट एंड द खेर्सन, कहाँ पे, ईस्ट में, तो कहाँ पे लुहांस्क और दोनेत्स्क में, ये कहाँ है, ईस्ट में है, और खेर्सन एंड जैप्रिजइया इन द साउथ, और खेर्सन और जैप्रिजइया जो है वो साउथ में, आर नाउ प्लानिंग टू होल्ड रेफरेंडम्स। तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं अब कहाँ पे, लुहांस्क, दोनेत्स्क, उसके अलावा खेर्सन, जैप्रिजइया, तो ये क्या है कहाँ पे, ईस्ट और साउथ में जो रीजन्स हैं वहाँ पे ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं अब, रेफरेंडम की। रेफरेंडम का मतलब क्या है, जनमत, जहाँ पे वोटिंग की जाएगी ऑन ज्वाइनिंग द रशियन फेडरेशन, क्या हमें क्या है रशियन जो फेडरेशन है या फिर रशिया जो है वो हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स रशियन कंट्री में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके क्या किया जाएगा, वहां पे रेफरेंडम होल्ड किया जाएगा, रेफरेंडम आयोजित किया जाएगा। दैट मींस जनमत, वहां पे वोटिंग की जाएगी अब। As the results are known even before the first ballot is cast। अब देखिए अगर बात करें हम लोग रिजल्ट्स जो है, परिणाम जो है वो पहले से ही हम लोग जानते हैं कि देखिए पहला बैलेट, दैट मींस बोल सकते हैं पहला वोट भी वहां पे क्या है कास्ट नहीं हुआ है। कास्ट का मतलब पहला वोट भी वहां पे डाला नहीं गया है, लेकिन उससे पहले ही क्या है हमें जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है पता है। द डोर इज नाउ शटिंग ऑन
द पॉसिबिलिटी ऑफ अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट। अब देखिए जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम है, वो पहले से हम लोग जानते हैं कि क्या है, जो ईस्ट में और साउथ में जो लोग हैं वो डेफिनेटली कहाँ जाना चाहते हैं, वो रशिया की तरफ जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रशिया को क्या करते हैं, वो ओपनली सपोर्ट करते हैं। तो ये रिजल्ट्स हमें क्या है, पहले से ही पता है। तो इसलिए क्या है, जो दरवाजे हैं वो क्या होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं। किस और जो संभावना है किसकी, नेगोशिएटेड सेटलमेंट। नेगोशिएटेड का मतलब बातचीत से जो सेटलमेंट की जो संभावना है वो क्या है, लगातार अब बंद होती जा रही है। तो उसका जो दरवाजा है वो क्या होता जा रहा है, लगातार अब बंद होता जा रहा है। तो शट ऑन का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो दरवाजा है वो क्या होता जा रहा है, बंद होता जा रहा है। तो नाउ क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। शटिंग ऑन का मतलब क्या है, दरवाजा बंद होता जा रहा है। दरवाजा भी कौन सा, जो संभावनाओं को जो दरवाजा है, और संभावनाएं भी कौन सी, नेगोशिएटेड। दैट मींस बातचीत से जो हल निकालने का जो दरवाजा है, जो संभावना है, उसका दरवाजा क्या है, लगातार बंद होता जा रहा है। ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, किसके लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए, इस विवाद के लिए। बेस्ड ऑन द प्री वॉर बॉर्डर्स, किसके बेसिस पे बात करें, अगर वो आधार रख के अगर हम लोग प्री वॉर बॉर्डर्स, दैट मींस वॉर से पहले जो बॉर्डर्स डिसाइड किए गए थे उसके बेसिस पे क्या है, जो सेटलमेंट पहले भी किया जा रहा था, पहले बातचीत की जा रही थी दोनों साइड से। तो ये बातचीत भी क्या है, लगातार जो है, अब ये दरवाजा क्या है, लगातार अब बंद होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्या है, वहां पे रेफरेंडम्स होने लग गए और रशिया ने भी क्या कर दिया, अपना जो ट्रुप्स का मोबिलाइजेशन है, दैट मींस अपने ट्रुप्स की तैनाती जो है वो और ज्यादा रशिया ने वहां बढ़ा दी है। फॉर मिस्टर पुतिन के लिए बात करें, द एस्केलेशन कम्स विद एडेड रिस्क। देखिए जो एस्केलेशन होगा, एस्केलेशन का मतलब जो बढ़ोतरी होगी, जो खतरा बढ़ता जाएगा, उसका क्या है, विद एडेड रिस्क। दैट मींस जो खतरा है वो और ज्यादा क्या है, उनके लिए बढ़ जाएगा। जैसे जैसे वो सिचुएशन को एस्केलेट करेंगे, एस्केलेट का मतलब अपने फोर्सेस को बढ़ाते जाएंगे, वहां पे फोर्सेस की तैनाती बढ़ाते जाएंगे, तो उनके लिए जो खतरा है वो क्या है, लगातार बढ़ता जाएगा। तो रिस्क नाउन, एडेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ही वेंट इनटू यूक्रेन विद लिमिटेड फोर्सेस इन द फर्स्ट प्लेस। देखिए पहली बार जो है वो यूक्रेन में गए लिमिटेड फोर्सेस के साथ। दैट मींस देखिए उनको लगने लगा कि लगभग 1,50,000 जो है वो क्या है, हमारे लगभग सफिशिएंट है क्या करने के लिए, यूक्रेन को हराने के लिए। तो वो यूक्रेन में गए अपनी लिमिटेड फोर्सेस के साथ। फर्स्ट प्लेस का मतलब पहली बार जो वो यूक्रेन में अपने लिमिटेड फोर्सेस के साथ गए जब इन्होंने वॉर स्टार्ट किया था। बिकॉज ही न्यू दैट जनरल मोबिलाइजेशन, क्योंकि उनको पता था, क्या पता था उनको, क्योंकि देखिए ये जानते थे कि जनरल मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है, जनरल तौर पर जो फोर्सेस की जो तैनाती है, विच वुड नीड नेशन वाइड कॉन्स्क्रिप्शन। तो देखिए जनरल तौर पर जो क्या है, मोबिलाइजेशन जो तैनाती की जा रही है और जिसमें क्या आवश्यकता पड़ेगी हमें, नेशन वाइड का मतलब पूरे नेशनल वाइज या फिर बोल सकते हैं पूरे राष्ट्र में। रशिया की बात करना चाह रहे हैं, रशियन फेडरेशन की बात करना चाह रहे हैं, तो रशियन फेडरेशन में क्या है, हमें कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखिए, कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है यहाँ पे मतलब जैसे बोल सकते हैं भर्ती करना, और ज़्यादा सोल्जर्स की क्या है, भर्ती करना। तो कॉन्स्क्रिप्शन की क्या है, इनको और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए रशिया में ऐसा नहीं होता है कि जिस तरह से इंडिया में क्या किए जाते हैं, पर्टिकुलर बोल सकते हैं हम लोग फिक्स जो लोग हैं वो क्या किए जाते हैं, वहाँ पे भर्ती किए जाते हैं। बट रशिया और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो क्या है, कुछ टाइम के लिए क्या करती हैं, फोर्सेस को, मतलब फोर्सेज में लोगों को क्या करती हैं, भर्ती करती हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है, कॉन्स्क्रिप्शन बोला जाता है। तो इनको लगने लग गया कि अगर हम लोग और ज़्यादा क्या करना चाहते हैं, मोबिलाइज करना चाहते हैं, ट्रुप्स को तैनात करना चाहते हैं, तो हमें क्या है, नेशन वाइड या फिर बोल सकते हैं पूरे रशिया में क्या करना पड़ेगा, लोगों की हमें भर्ती करनी पड़ेगी, ताकि वो फोर्सेज में क्या कर सकें, लोग आके मिल सकें, और फिर क्या है, ऐसी फोर्सेज को हम लोग कहाँ पे, यूक्रेन में उतार सकें। तो कॉन्स्क्रिप्शन नाउन हो जाएगा, नेशन वाइड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे मोबिलाइजेशन नाउन हो जाएगा, जनरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कुड बी अनपॉपुलर, लेकिन ये चीज़ें क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं होती, और इससे क्या है, इनकी अनपॉपुलरिटी जो है मिस्टर पुतिन की वो क्या है, और ज़्यादा बढ़ जाती। दैट मीन्स ये डिसीजन क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं होता। इसीलिए क्या किया है इन्होंने, लिमिटेड कैपेसिटी के साथ क्या है, ये कहां पे उतरे, यूक्रेन में उतरे। बट ऑलमोस्ट 8 months लेटर, लेकिन लगभग अगर बात करें हम लोग 8 महीने बाद, हिज वॉर हैज नॉट ओनली फेल्ड टू मीट इट्स डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव। तो देखिए इनका जो वॉर है, जो इन्होंने युद्ध स्टार्ट किया था, वो ना केवल क्या है, फेल हो गया, इनका जो डिक्लेयर्ड का मतलब जो इन्होंने घोषित किया था, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो घोषित इनकी क्या थी, योजना थी, या फिर घोषित जो इनका क्या है, ऑब्जेक्टिव का मतलब बोल सकते हैं जो गोल था इनका, जो इन्होंने पहले से ही घोषित कर दिया था कि हम ये करेंगे, यूक्रेन पे कब्जा कर लेंगे, यूक्रेन को शामिल कर लेंगे। तो 8 महीने बाद क्या है, वो जो ऑब्जेक्टिव है, वो जो गोल है इनका, वो ना केवल फेल हुआ है, विच इंक्लूड्स यूक्रेन्स डीमिलिटराइजेशन, जिसमें क्या है, ये चाहते थे कि यूक्रेन का क्या हो जाए, डीमिलिटराइजेशन हो जाए। दैट मींस यूक्रेन से जो मिलिट्री है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, हट जाए। तो ऐसा कौन चाहता था, रशिया। तो रशिया की ये जो गोल्स हैं, ना केवल ये गोल्स क्या है, रशिया के फेल हो गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे नाउन हो जाएगा, डिक्लेयर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, लेटर हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, वॉर नाउन, हिज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट हैज ऑल्सो सीन अ रीइन्विगरेटेड NATO throwing its collective weight
बिहाइंड यूक्रेन। देखिए ना केवल क्या है ये अपने ऑब्जेक्टिव में जो गोल ये हासिल करना चाहते थे, ना केवल उसमें ये फेल हुए हैं, और किस में फेल हुए हैं ये यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन करना चाहते थे, उसमें भी क्या है ये पूर्ण रूप से रशिया फेल हो गया है। और इसके अलावा बट हैज ऑल्सो का मतलब इसके अलावा भी क्या देखा है इन्होंने, रीइन्विगरेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से दोबारा से एनर्जी से भरा हुआ। किसको देखा है इन्होंने, नाटो। और नाटो ने क्या कर दिया, थ्रोइंग इट्स कलेक्टिव वेट, और नाटो ने क्या कर दिया, अपना पूरा जो जोर है वो लगा दिया किसके पीछे, बिहाइंड यूक्रेन के पीछे, एंड एक्सपेंडिंग इटसेल्फ फर्दर इनटू द रशियन बॉर्डर्स। और वो लगातार क्या करते जा रहे हैं, एक्सपेंड करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इटसेल्फ फर्दर का मतलब लगातार जो नाटो है वो बढ़ता जा रहा है किस पे, रशियन बॉर्डर्स पे क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। इन्होंने यूक्रेन के पूरी क्या पीछे, यूक्रेन के पीछे पूरी जान जो है वो इन्होंने झोंक दी है। किसने, नाटो की जो फोर्सेज उन्होंने पूरी यूक्रेन के पीछे अपनी जान झोंक दी है। और रशियन बॉर्डर्स में क्या करते जा रहे हैं, वो अपने एरियाज को एक्सपेंड करते जा रहे हैं बाय टेकिंग इन फिनलैंड एंड स्वीडन एज इट्स मेंबर्स। और इन्होंने क्या कर लिया है, फिनलैंड को और स्वीडन को भी क्या कर लिया है, नाटो ने अपना मेंबर बना लिया है। दैट मींस वॉर स्टार्ट होने के बाद इन्होंने फिनलैंड और स्वीडन को भी क्या कर लिया है, अपना मेंबर बना लिया है। तो रशियन बॉर्डर्स पे भी क्या करते जा रहे हैं, ये लगातार एक्सपेंड करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं, देखिए ये यहाँ पे ध्यान रखिए, बट ये जो है बट ऑल्सो, या फिर सॉरी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हाँ ध्यान रखिए। तो देखिए दे रखा है यहाँ पे बट ऑल्सो भी दे रखा है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है, हमारे कनेक्टिव्स हैं। तो ना केवल क्या है रशिया को जो है वहाँ पे वो फेस, ये दे रखा, देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो ये दे रखा। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है, एक हमारा कनेक्टिव है। नॉट ओनली का मतलब ना केवल ये फेल हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, उन्होंने देखा है कि नाटो ने पूरी जो जान है वो यूक्रेन के पीछे झोंक दी है, और रशियन बॉर्डर्स पे क्या करने लग गए हैं, कैप्चर करने लग गए हैं। मिस्टर पुतिन एंड हिज डिफेंस मिनिस्टर सर्जेई शोइगू, देखिए मिस्टर पुतिन और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सर्जेई शोइगू, एक्नॉलेज, उन्होंने स्वीकार किया द चैलेंजेस ऑन वेडनेसडे, कि हमारे पास क्या है, चैलेंजेस जो है वो हमारे लिए और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये किसने स्वीकार किया, मिस्टर पुतिन ने भी स्वीकार कर लिया। और क्या है, मिस्टर पुतिन ने भी स्वीकार किया, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी स्वीकार कर लिया कि चैलेंजेस हमारे लिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इफ मिस्टर पुतिन, अगर मिस्टर पुतिन जो है हु डायल्ड अप द न्यूक्लियर थ्रेट, जो उन्होंने क्या किया था, डायल्ड अप का मतलब उन्होंने धमकी दी थी किसकी, न्यूक्लियर थ्रेट की, दैट मींस न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की जो उन्होंने धमकी दी थी। सैड हिज ट्रुप्स आर फेसिंग द बेस्ट ऑफ द वेस्टर्न मिलिट्री मशीन। और देखिए इन्होंने क्यों धमकी दी थी न्यूक्लियर थ्रेट की, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा था कि जो हमारे जो ट्रुप्स हैं, किसने कहा था ऐसा, मिस्टर पुतिन ने, कि जो हमारी जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो ट्रुप्स हैं वो फेस कर रहे हैं द वेस्टर्न मिलिट्री मशीन्स। दैट मींस क्या है, वेस्ट की जो है मिलिट्री मशीन्स, दैट मींस बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे मिलिट्री के जो वेपन्स हैं वो क्या है, बेस्ट टू बेस्ट जो है मिलिट्री के वेपन्स जो है वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। ऐसा किसने कहा यहाँ पे, ऐसा मिस्टर पुतिन ने कहा कि हमारे सोल्जर्स को क्या करना पड़ रहा है, वहां पे बेस्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज के क्या है मिलिट्री के जो वेपन्स हैं वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं इन यूक्रेन, कहां पे, यूक्रेन में। और इसीलिए इन्होंने किसकी धमकी दी थी, न्यूक्लियर थ्रेट की। मिस्टर शोइगू हुज मिनिस्ट्री टिल नाउ अवॉइडेड कॉलिंग द मिलिट्री ऑपरेशन अ वॉर। देखिए मिस्टर शोइगू जो है, जिनकी मिनिस्ट्री जो, जिनकी डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, रक्षा मंत्रालय जो है वो अभी तक क्या कर रहा था, अवॉइड कर रहा था, बचा हुआ था। और क्या बोल रहा था, इस मिलिट्री ऑपरेशन को क्या है, वो अभी तक वॉर नहीं बोल रहे थे, इसको युद्ध नहीं बोल रहे थे, वो बार बार इसको क्या बोल रहे थे, हमारा क्या है मिलिट्री ऑपरेशन है, और इसको बार बार क्या है वो युद्ध का नाम देने से बच रहे थे। तो देखिए जो मिस्टर शोइगू जो है, जो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री भी क्या कर रही थी, लगातार बच रही थी, और उसको क्या है वो बार बार युद्ध नहीं बोलना चाह रही थी, बार बार इसको मिलिट्री ऑपरेशन बोल रही थी। तो ऑपरेशन नाउन, मिलिट्री हमारा एडजेक्टिव। सैड रशिया टुडे, और उन्होंने कहा कि रशिया जो आज है इज एट वॉर, वो क्या है, युद्ध में है, विद द कलेक्टिव वेस्ट, किसके साथ, दैट मींस वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो क्या है, एक हो गई हैं, और सारी वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर क्या कर रही हैं, रशिया का सामना कर रही हैं। तो कलेक्टिव वेस्ट के साथ क्या है, हमारा जो वॉर है वो छिड़ गया है। अब इन्होंने, रशिया ने भी क्या कर लिया, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी ये क्या है स्वीकार कर लिया है कि हम लोग क्या लड़ रहे हैं, अब युद्ध लड़ रहे हैं। फेस्ड विद बैटलफील्ड सेटबैक्स, अब देखिए लगातार क्या करते जा रहे हैं ये बैटल में, वॉर में क्या है, सेटबैक्स का मतलब असफलताएं फेस करते जा रहे हैं, सैंक्शंस का मतलब प्रतिबंध इनके ऊपर लगते जा रहे हैं, एंड जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, और क्या है भू राजनीतिक जो चैलेंजेस हैं वो भी रशिया लगातार फेस करता जा रहा है। तो रशिया लगातार असफलताएं फेस कर रहा है, सैंक्शंस प्रतिबंध इनके ऊपर लगते जा रहे हैं, भू राजनीतिक चैलेंजेस इनके लिए बढ़ते जा रहे हैं। मिस्टर पुतिन बिलीव्स एस्केलेशन इज द वे फॉरवर्ड, और मिस्टर पुतिन को लगता है, वो विश्वास करते हैं कि एस्केलेशन ही क्या है, ओनली एक तरीका है आगे मूव करने का, क्योंकि देखिए वो पीछे जो है वो नहीं हट सकते हैं। द एस्केलेशन का मतलब अब उन्होंने अपने फोर्सेस की जो तैनाती है वो और ज़्यादा बढ़ा दी है, उनके जो नंबर्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, और इनको यही क्या है एक अब सही रास्ता लगता है। बट देयर इज नो सर्टेनिटी, लेकिन कोई भी निश्चितता नहीं है, दैट अ पार्शियल मोबिलाइजेशन के क्या है, आंशिक रूप से क्या कर रहे हैं आप, अगर अपने सोल्जर्स को तैनात कर रहे हैं, वुड प्रोड्यूस क्विक रिजल्ट्स, कि वो क्या करेगा आपको, अगर आंशिक रूप से आप अपने सोल्जर्स को तैनात कर रहे हैं तो उससे आपको क्या है जल्द ही जो परिणाम है वो देखने को मिल सकते हैं। एंड इट कुड वेल ट्रिगर अ साइकिल ऑफ एस्केलेशन, और इससे क्या है जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बिगड़ती जाएंगी। एस्केलेशन
का मतलब क्या है, जो साइकिल है वो क्या है, फिर से स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर रशिया अपनी फोर्सेस को बढ़ाएगा तो क्या करेगा, यूक्रेन जो है और नाटो जो है वो भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं अपनी फोर्सेस को बढ़ाएगा। तो जो सिचुएशन है वो क्या होती जाएगी, एस्केलेट होती जाएगी। दैट मीन्स सिचुएशन जो है वो साइकिल मतलब बोल सकते हैं लगातार एक साइकिल स्टार्ट होती जाएगी, एक इधर से फिर एक इधर से फिर इधर से फिर इधर से। तो जो साइकिल है वो क्या है, एस्केलेशन की स्टार्ट हो जाएगी। एस्केलेशन का मतलब सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जाएगी, बिगड़ती जाएगी। ऑल दिस मीन्स, इन सब का मतलब क्या है, दैट द वॉर इज एंटरिंग अ फार मोर डेंजरस फेज। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जो युद्ध है वो अब एंटर कर रहा है, दैट मीन्स प्रवेश कर रहा है एक और ज्यादा खतरनाक फेज में। दैट मीन्स एक और ज्यादा खतरनाक लेवल पे क्या है, अब जो ये युद्ध है वो पहुंच चुका है। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, डेंजरस मोमेंट। दैट मीन्स खतरनाक क्षण पे क्या है, हम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि रशिया ने क्या कर दिया है, अपने जो ट्रुप्स हैं उनको और ज्यादा बढ़ाने की घोषणा कर दी है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, अब जो ये युद्ध है वो और ज्यादा खतरनाक मोमेंट पे, बहुत ज्यादा खतरनाक क्षण पे क्या है, या फेज पे वो है जो वो युद्ध आ चुका है अब। तो फेज नाउन डेंजरस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।